रिसेंटली इस बिलियनर ने मीडिया पर एक सरप्राइजिंग रीजन की वजह से काफी बज क्रिएट किया। करोड़ों डॉलर्स के मेंशंस खरीदने की वजह से नहीं, बल्कि गिविंग वाइल लिविंग के कॉन्सेप्ट से दूसरे ह्यूमंस की जिंदगियां इंप्रूव करने की वजह से। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और बहुत से बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इन पे आर्टिकल्स लिखे। इन्होंने अपनी सारी वेल्थ फिलैंथ्रोफी यानी लोगों के वेलफेयर के लिए डोनेट कर दी। थाउजेंड्स नहीं, मिलियंस नहीं, बल्कि $8 बिलियन टू डेट। ये अमाउंट कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। ही इज द फिलैंथ्रोपिक बिलियनियर चक फीनी। बट बिफोर दैट, today's video sponsor, the Cycle Mart, the online marketplace where you can get amazing reconditioned cycles at affordable prices. इस क्वारंटीन में साइकिलिंग करने का ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हुआ। आपके फेसबुक या इंस्टा न्यूज़ फीड पे किसी ना किसी ने स्टोरी ज़रूर डाली होगी साइकिलिंग करते हुए। सच बताऊं तो ये सुबह देर तक सोने से तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका दिन एक एनर्जेटिक नोट पे स्टार्ट होता है। साइकिल मार्ट पे आपको हाइब्रिड और रोड बाइक्स की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एक साइकिल ऑलरेडी है तो आपको साइकिलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी एक्सेसरीज भी मिल जाएंगी। ऑल अराउंड झील कम्युनिटी के लिए हमने 10% का स्पेशल डिस्काउंट अरेंज किया है, जो आपके टोटल अमाउंट पे अप्लाई होगा। आपको बस साइकिल मार्ट के व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर प्लेस करते हुए ZEAL_10 प्रोमो कोड भी मैसेज करना है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में साइकिल मार्ट की फेसबुक और व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं। कमिंग बैक टू बिलियनर चक फीनी, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दूं तो 2018 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.5 बिलियन थी और इसी ईयर में दुनिया में सिर्फ 2208 बिलियनर्स जिंदा थे। फन फैक्ट, बिलियनर्स की कंबाइंड वेल्थ दुनिया की 60% पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। चक फीनी की फाउंडेशन एटलांटिक फिलैंथ्रोपी अराउंड 7 कंट्रीज में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपना पार्ट प्ले कर रही है। प्राइमरीली उनका फोकस एजुकेशन है, क्योंकि चक का मानना है कि लोगों में इन्वेस्ट करने से एक कम्युनिटी एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स हासिल कर सकती है। चक फीनी 1980s में ही एक बिलियनर बन गए थे, जो उस वक्त मार्स पे घर लेने से कम नहीं था। बहुत से बिलियनर्स और लोग अपने मरने के बाद चैरिटीज को पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन चक का बिलीफ है कि देयर आर नो श्राउड्स इन कॉफिन, यानी कब्र में आप अपने साथ कुछ नहीं लेके जाओगे। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन उनकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स इस्टेब्लिश हो गई और उनकी सेल्स स्काई रॉकेट होना शुरू हो गई। एट फर्स्ट वो ये पैसे और इन पैसों से आने वाला लग्जूरियस लाइफस्टाइल को अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट डीप डाउन चक को अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया। ही डिड नॉट वांट टू मेक हिज फैमिली एंड चिल्ड्रंस लाइफ ईजी, और ना ही वो उनको सुस्त यानी लेजी बनाना चाहते थे। इंस्टेड वो उनको बताना चाहते थे कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक अ लिविंग। मैं ये वीडियो एक आम सी बायोग्राफी के तौर पर भी बना सकता हूँ, बट दैट वुडंट डू यू एनी गुड। इसलिए मैं आपको 3 लेसन्स बताऊंगा जो मैंने लर्न किए चक फीनी की अमेजिंग लाइफ से। ये लेसन सच में कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है, छोटे या बड़े स्केल पे। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप इनको रिलीजियसली इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तो यू विल सी अमेजिंग बेनिफिट्स। ओ, और लास्ट लेसन को जरूर इंप्लीमेंट करना। ओके, रेडी? लेसन नंबर 1, फीनी वॉज अ प्रोएक्टिव पर्सन। बचपन से ही फीनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करके उन पे एक्शन लेने में बहुत अच्छे थे। आइडियाज तो बहुत लोग स्पॉट कर सकते हैं, बट फीनी वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल, ऑल्दो वो अपनी फैमिली में से कॉलेज अटेंड करने वाले सबसे पहले मेंबर थे, मगर फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। कॉलेज में उन्होंने एक सैंडविच सेलर को देखकर कहा, इतना मुश्किल नहीं है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वाज सेलिंग सैंडविचेस। अमेरिकन आर्मी के लिए जब उन्हें यूरोप भेजा गया, वहाँ उन्होंने लिकर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया और बाकी सोल्जर्स को सेल करना शुरू किया। इनफैक्ट उनकी ड्यूटी फ्री शॉप्स का आइडिया भी नया नहीं था, लेकिन चक ने अपने 3 बिजनेस पार्टनर्स के साथ फौरन उस पर काम करना शुरू कर दिया। डिस्पाइट मैनी फेलियर्स, चक की 1960s और 1970s में दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े और फ्रीक्वेंटली विजिटेड एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी फ्री शॉप्स थी, जहां परफ्यूम्स, लिक्वर और हर तरीके का ऑन द गो आइटम सेल हो रहे थे। लेसन नंबर 2, गिव वाइल लिविंग। चक की मदर रेड क्रॉस में काम करती थी, तो शायद वहां से ह्यूमैनिटी के लिए ही डेवलप्ड दैट सॉफ्ट कॉर्नर। उनकी बेटी कहती हैं कि ही हैड ट्रेवल्ड अ लॉट, सो ही हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जिनके पास खाने और पहनने तक के लिए कुछ नहीं था।
चक काफ़ी एज्ड होने के बावजूद भी एटलांटिक फिलैंथ्रोपी के हर प्रोजेक्ट में खुद ट्रैवल करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब इसको आप एक ह्यूमनिस्ट बिलीफ समझो, अपना रिलीजियस बिलीफ समझो या कुछ भी, हिस्टोरिकली पीपल हैव रिपोर्टेड ट्रेमेंडस बेनिफिट्स बाय हेल्पिंग अदर्स। इंटरनल सेटिस्फेक्शन उनका रिपोर्ट किया हुआ एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपके पास पैसे नहीं है देने को, यू कैन स्टिल गिव योर टाइम, योर एनर्जी या किसी और तरीके से लोगों की हेल्प। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को किसी तरह से सर्व करते रहो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी उन प्रिविलेज लोगों में से हो जिनके पास एक अच्छा फ़ोन है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, जो सच में आज की नॉलेज इकोनॉमी में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। नंबर 3, फीनी हैड ग्रेट पीपल स्किल्स। ही वॉज विदाउट डाउट अ पीपल्स मैन। चक की क्लोज अक्वेंटेंस में लोग कहते हैं कि चक आपसे 20 मिनट की मुलाकात में आपके बारे में इतना जान सकते हैं जितना आप उनसे जिंदगी भर मिलने के बाद भी नहीं जान सकते। अमेजिंग राइट? चक वैसे तो न्यू जर्सी बॉर्न यूएस सिटीजन थे, मगर उनका फैमिली बैकग्राउंड आयरलैंड से था। 1970 से 1990 तक नॉर्दर्न आयरलैंड की पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी बुरी थी। शूटिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। उस सिचुएशन में हाथ डालना आग से खेलने के बराबर था। मगर चक अपने होम टाउन की प्रॉब्लम्स देखकर काफ़ी वरीड थे। चक वॉज अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। उन्होंने इंटरवीन किया और अपनी पीपल स्किल्स का बेहतरीन यूज़ किया। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी पार्टीज़ को नेगोशिएशन टेबल पर लाए और नॉर्दर्न आयरलैंड की लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया। इनफैक्ट चक ने यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की विजिट भी अरेंज कराई थी नॉर्दर्न आयरलैंड में। चक का एजुकेशन और लोगों में इन्वेस्ट करने पर खास बिलीव था, इसलिए उन्होंने लिमरिक में यूनिवर्सिटी भी बनाई जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। और ये सब उन्होंने सीक्रेटली किया, बगैर किसी फेम की ख्वाहिश किए। इसलिए 2012 में फोर्ब्स ने चक फीनी को जेम्स बॉन्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी का नाम दिया। इनफैक्ट एक कोर्ट केस की वजह से उनका नाम मीडिया पर आया और लोगों को पता चला कि वो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट कर चुके थे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाओ। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।